आरटीआई सरकार, मोदी सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। ये आप देखिए, गधे महाराज यहाँ पर आज लाए गए हैं। इसका कारण यह है कि आज यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक आंदोलन किया जा रहा है। ईडी सरकार, भाजपा सरकार का निषेध यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर नारे लगाए गए कि ईडी सरकार, भाजपा सरकार का निषेध हो। तो कहीं ना कहीं आज मीरा भाईंदर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हमारी तो नहीं, कम से कम इस गधे की तो सुनो। लेकिन इस आंदोलन में आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता बहुत ही कम संख्या में दिखाई दिए। मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वक्त में सत्ता रही है, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि इस आंदोलन में बहुत ही कम संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लेकिन उन्होंने आज यहाँ पर अपर तहसीलदार कार्यालय के सामने ये आंदोलन करते हुए संदेश देने की कोशिश की है। आज का आंदोलन किसको लेकर है? आज का आंदोलन जो है, ये मोदी सरकार, ईडी सरकार जो है वो अलग अलग विपक्षी लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। आज ही रोहित दादा पवार के ऊपर ये दूसरा बार है कार्रवाई हुई, उनका निषेध करने के लिए और ये ईडी सरकार या मोदी सरकार की दादागिरी को जवाब देने के लिए ये आज का आंदोलन है। मीरा भाईंदर शहर के वती से ये आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन में गधा भी शामिल हुआ है। इस आंदोलन में गधा शामिल करने का वजह ये की है क्योंकि जनता और विपक्षी लोग जो है वो बार बार इस सरकार को चेतावनी या समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार नई लोगों की सुने, इसलिए लोगों की नहीं सुने, विपक्ष की नहीं सुने। लेकिन इस गधे के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहते हैं, कम से कम इस गधे को तो सुन लो। का जो आंदोलन है, ईडी के द्वारा आदरणीय रोहित दादा पवार को परेशान किया जा रहा है। इसी केस में कम से कम 12 लोगों के नाम है जो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अमर सिंह पंडित, सुनील फुंदे, नितिन पाटिल, मानिकराव कोकाटे, रामप्रसाद बोर्डीकर, शेखर निकम, विजय सिंह मोहिते पाटिल, राजन तेली, दिलीपराव सोपल, आनंदराव अड़सुल, धनंजय दलाल, ये लोगों के नाम है। ये लोग भाजपा में गए, इसलिए वो गंगा नहा गए। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिर्फ रोहित पवार उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इसलिए उनको या तो जेल जाओ या हमारे साथ में आ जाओ। ये नीति भाजपा सरकार अपना रही है, विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। अब पूरे देश में देख रहे हो, कल सोरेन को अरेस्ट किया गया, हेमंत सोरेन को कल अरेस्ट किया गया, केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। सारे विपक्षी नेता को ही ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है, लेकिन किसी भी भाजपा के नेता को परेशान कर नहीं रही है। इसी शहर में 2 ऐसे नेता है जिनके ऊपर, एक के ऊपर ईडी लग चुके हैं, इनके ऊपर लगनी चाहिए, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूरे देश में सिर्फ विरोधियों के ऊपर परेशान किया जा रहा है। इसलिए ईडी सरकार के खिलाफ आज हमारी पार्टी ने जो आंदोलन किया है, उससे हम संदेश देना चाहते हैं। इसमें हमने एक गधे को भी लाया है। विपक्ष को नहीं सुन रही है, जनता को नहीं सुन रही है, कम से कम इस गधे को सुनेगी। इसलिए हमने एक गधा लेकर गधे के माध्यम से हम आदरणीय तहसीलदार, अपर तहसीलदार साहब को निवेदन दे रहे जो कि ये सुने और कुछ सुधरे, कुछ देश के लिए अच्छा करे, ना कि विरोधी को परेशान करे। बीजेपी सरकार ने लोगों, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए, महिलाएं, बच्चे, एजुकेशन, हेल्थ के लिए काम तो किया नहीं है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं के को ईडी का शिकार बनाने के लिए, क्योंकि ईडी आजकल बीजेपी का साथ, मतलब बीजेपी पार्टी हो गई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका गलत इस्तेमाल करके जनता की आवाज, जो विपक्ष जनता के बीच में, देश के बीच में ले जा रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। उसी के लिए आज हमने ये आंदोलन किया है। से जो आज आंदोलन किया गया है ईडी के खिलाफ, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के रोहित दादा पवार, इनके खिलाफ ईडी ने लेटर भेजा है। तो मैं क्या बोलती हूँ, ये बीजेपी वाला सत्ताधारी, तो इनका क्या है, अगर कोई उधर बीजेपी में प्रवेश नहीं कर रहा है तो उनको ईडी भेज देने का। बीजेपी वालों ने तो ईडी को एक जनसंपर्क कार्यालय ही बना लिया। जो इधर नहीं आना चाहता है वो हमारे संपर्क में आ जाओ, हमारे साथ आओ। आज हमने गधे को इसलिए लाया कि आज ये गधा ऐसी एक लात मारेगा कि सत्ता ही गिर जाएगी। ये अप्रैल महीने में आते चुनाव में उनका सत्ता ही गिर जाएगा, ऐसे हमें विश्वास है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विजय है। देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। इसका मकसद है, ईडी की जो तकरारी चल रही है पूरे देश में, हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है। आज पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जो चाहे जब जिस पार्टी में जाता है, जो चाहे जिस पार्टी में आता है। लेकिन ये एक चेतावनी है
हमारे देश की जनता को अगर अब भी हम नहीं सोचे, हमारे मतदान का उपयोग सही ढंग से नहीं किए, तो आने वाला समय हमें बहुत ही भारी पड़ेगा। और सिर्फ धर्म की नाम की राजनीति होगी, आपको देश में विकास नाम का चीज नहीं मिलेगा, सिर्फ किताबों में कागजी पे रह जाएंगे। अब हम देखते पड़ेंगे कि आज हमारी गरीबी क्यों बढ़ेगी, लेकिन देश के लिए चेतावनी है, हम सबके लिए चेतावनी है। अगर आज तुम्हारा नेता यहाँ से वहां जाता है तो तुम बच गए, वहां के किसी नेता पे कार्रवाई नहीं होती है। आप मीरा भाईंदर का भी कोई भी नेता ढूंढ के निकाल लो, आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। दर्जनों एफआईआर उन पे दर्ज है जमीन घोटाले में। तो ये देश का हाल है। अगर आप बीजेपी के साथ हो तो आप सिर्फ सुरक्षित हो, अगर बीजेपी के साथ नहीं हो तो सारे विपक्षियों को आज हाहाकार मच रहा है। इसे बचाने के लिए हमने ये देशव्यापी आंदोलन किया है। धन्यवाद। तो देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार के गुट के हैं, उन्होंने आज यहाँ पर एक आंदोलन किया और आंदोलन करते हुए यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की कि जो देश में ईडी का, सीबीआई का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग रोकना चाहिए और भाजपा सरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जो टारगेट कर रही है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ऐसा संदेश दिया है। अब देखना होगा कि क्या इस आंदोलन का कोई असर होता है और ये जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है वो रुकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।